अपोजिशन राजी न हुई तो हुकूमत को 2/3 अक्सरियत करके दिखाऊंगा, बिलावल भुट्टो का चैलेंज। सानिया कारसाज के शोहदा की बरसी से खिताब, कहा इस्लामाबाद से आईनी अदालत या बेंच बनाकर आऊंगा। हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा, बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। वक्त आ गया है हम पार्लियामेंट की इज्जत में इजाफा करें और सियासत को मोतबर बनाएं। ऐसा ना हो अवाम सियासत और सियासतदानों को गाली देना शुरू कर दें। जब भी मौका आया अदालतों ने आमरों का साथ दिया, आइन का नहीं। सियासी जमातें होश के नाखुन लें, ना खप्पे ना खप्पे, 1 यूनिट सिस्टम ना खप्पे का नारा भी लगाया। हुकूमत की आईनी तरामीम मंजूर कराने की कोशिशें तेज, पार्लियामान की खसूसी कमेटी ने आईनी मुसविदे की मंजूरी दे दी। नया मुसविदा 26 नुकात पर मबनी, तमाम नुकात आला अदलिया से मुताल्लिक। खैबर पख्तूनख्वा के नाम में तब्दीली समेत दीगर मुजवज़ा तरामीम को फिलवक्त ड्रॉप कर दिया गया। खुर्शीद शाह कहते हैं मुसविदे को मुतफिका तौर पर मंजूर किया गया। आमिर डोगर का कहना है कि पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी मुतफिका नहीं। तहरीक इंसाफ ने तरामीम की मुखालफत की। उधर कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। आईनी तरमीमी बिल पेश होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास भी आज दोबारा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक मुसविदे पर मुशावरत। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल, उम्र की बालाई हद 65 साल करने की तजवीज़। 26वीं आईनी तरमीम के मुसविदे के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस का नाम सदर ममलकत को भिजवाएंगे। आईनी बेंचेस जुडिशल कमीशन की नामजदगी पर बनाए जाएंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सेनेट कमीशन का हिस्सा होंगे। आईनी बेंचेस के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक नहीं होगा। आईनी बेंचेस के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती खसूसी बेंच करेगा। चीफ जस्टिस सरबराह होंगे। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म। मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला करने वाले 8 जजों ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर फिर वजाहत जारी कर दी। वजाहत में कहा गया, इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरमीम का असर हमारे फैसले को माजी में लागू करने की इजाजत नहीं देता। अक्सरियती जजेस का वजाहत, इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन एक्ट तरमीम पर अमल दरामद का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के मुतादिद फैसले मौजूद हैं कि कानून में तरमीम की सूरत में नए कानून पर अमल दरामद होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। कानूनी टीम ने भी इलेक्शन एक्ट पर अमल करने की हतमी तजवीज़ दे दी। कानूनी टीम के मुताबिक पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन पर अमल दरामद हर इदारे पर लाजिम है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गैर मौसर हो जाता है। इलेक्शन कमीशन ने मजीद मुशावरत के लिए पीर को दोबारा इजलास बुला लिया। मौलाना फजल रहमान की रिहायशगाह सियासी सरगर्मियों का मरकज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की JUI सरबराह से मुलाकात। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर, सलमान इकरम राजा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी मौलाना से मिले। आईनी तरमीम के मुसविदे और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो जरदारी की बैरिस्टर गौहर से मुलाकात। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल हुआ। उधर इसहाक डार नवीद कमर की भी मौलाना से मुलाकात। हामिद खान, अली जफर, सलमान इकरम राजा भी फजल रहमान से मिले। मौलाना का PTI रहनुमाओं के एजाज में इशाया। दूसरी जानिब PTI को बानी चेयरमैन से आज मुलाकात की इजाजत मिल गई। बैरिस्टर गौहर, सलमान इकरम राजा, असद कैसर, हामिद रजा और बैरिस्टर अली जफर सुबह 8 बजे अडयाला जेल जाएंगे।